एक गरीब बच्चा जो स्कूल पढ़ता था और एक दिन एक कागज में लिखकर उस बच्चे की टीचर ने दिया कि ये जो नोट है ये तुम अपनी माँ को देना। तो वो खुश होते हुए ले गया उस पेपर को और माँ को खुशी खुशी दिया कि माँ, मेरी टीचर ने आज मुझे ये पेपर दिया है, देखो तो इसमें क्या लिखा है। और माँ उनकी जो बच्चा था उनकी माँ रोने लगी। बच्चा पूछने लगा कि माँ, आप रो क्यों रही हो? तो माँ ने कहा, बेटा ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? कि हाँ, कि तुम्हारी टीचर ने लिखा हुआ है कि जो आपका बच्चा है बहुत बुद्धिमान है और ये है हमारा जो स्कूल है एक निचले स्तर का है, हमारे पास ऐसे शिक्षक भी नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा पाए, इसलिए आप ही उसकी पढ़ाई कराइएगा। तो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बच्चा अगले दिन से ही अपनी माँ से पढ़ाई करने लगा। माँ ने पूरी लगन से अपने बच्चे को पढ़ाया और एक वैज्ञानिक अपने बच्चे को बनाया। अब वह बच्चा जब वैज्ञानिक बना तो वह वैज्ञानिक था जिसकी रोशनी में आज पूरा विश्व, पूरा हमारा देश जगमगा रहा है। एक बल्ब की रोशनी, एक बल्ब बना दिया उसने, उस बच्चे ने, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि 1000 बार जब फेल हो जाए इंसान किसी चीज को बनाने में, किसी चीज को करने में, तो अच्छे खासे इंसान अपना काम ही बदल दे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये वही वैज्ञानिक हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। इनसे एक बार पूछा गया कि सर, आप 1000 बार फेल हुए एक बल्ब को बनाने में, क्या आपके मन में कभी ऐसी बात नहीं आई कि मैं 1000 बार फेल हो गया, कि छोड़ो, मैं इस काम को छोड़ देता हूँ? तो एडिसन ने कहा कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि 1000 बार मैंने ऐसे तरीके निकाल डाले जिनसे पता चले कि इन कारणों की वजह से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो 1000 बार हम असफल भी होते हैं, तब भी हमें अपनी असफलताओं से ये अनुभव मिलता है कि हमने कहाँ कमी कर दी, हमने क्या गलतियां कर दी, और मेरे इन्हीं कमियों की वजह से, मेरी इन्हीं असफलताओं की वजह से अगर कोई इसी बल्ब की तरह कुछ और भी बनाना चाहेगा तो वो इन गलतियों को जरूर देखेगा और उसे फिर से नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सुधार लाने के लिए ऐसे लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को जरूर सुनना चाहिए, जिनसे ये पता चले कि कैसे उन्होंने एक गरीब स्तर से, एक निचले स्तर से उठकर अपने आप को अर्श तक पहुंचा दिया, अपने आप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। क्योंकि उनकी जो असफलताएं होती हैं उन्हें सिखाती जाती हैं और एक टीचर की तरह ये असफलताएं, ये अनुभव उसके साथ रहती हैं और हमेशा सिखाती रहती हैं कि ये काम तुमने नहीं करना है। इंसान और बेहतर होता जाता है, बस जरूरत है तो अपने लक्ष्य पर टिके रहना, जो हमने करना है अपनी लाइफ में उस काम को करके दिखाना। तो ऐसा ही थॉमस अल्वा एडिसन ने किया और जब अपने घर में गए, वो बड़े होकर, माँ का देहांत हो गया था, तो वह एक दिन अपने घर में गए और उन्होंने देखा कि एक संदूक रखा हुआ है और संदूक में माँ की डायरी रखी हुई है। तो वह पढ़ने लग गए डायरी और देखा कि उस डायरी में वही नोट था और उस नोट को जब पढ़ा तो वह बहुत रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो टीचर ने लिखा है वो ये लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, इसे पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए इसे कल से स्कूल ना भेजें। लेकिन माँ ने, थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने उस बच्चे को ये नहीं बताया कि आपकी टीचर ने आपसे ये कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा बोल देते तो वह वहीं के वहीं टूट जाते और शायद अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। और इसीलिए माँ ने उनको जीने की राह दिखाई, उनको खुद पढ़ाया, जिस वजह से एक वह बड़े वैज्ञानिक बने और अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया और पूरे देश को रोशनी से जगमगा दिया। इसे ही कहते हैं मेहनत और लगन से काम करना। तो दोस्तों, अपनी कहानी में यही समाप्त करती हूँ, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आपने शुरू कर दिया है अपने आप को जीवन में कुछ लायक बनाने के लिए,
अब अगर आपने शुरू कर दिया है अपने आप को जीवन में कुछ लायक बनाने के लिए, तो कर दिखाइए कुछ ऐसा जिससे लोग आपको आपके नाम से पहचाने, आपको आपके कर्मों से पहचाने और कार्यों से आपकी और आपके परिवार वालों की नाम हो, आप आपका परिवार वालों का नाम रोशन हो। क्योंकि यही होता है ज़िंदगी में, जब एक इंसान तरक्की करता है तो उनका पूरा परिवार उस व्यक्ति की वजह से खुशी और सम्मान पाता है। तो अपने आप को भी इसी लायक बनाइए कि हमें कुछ करके दिखाना है जीवन में और अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। क्योंकि असफलताएँ उन्हें ही मिलती हैं जो कुछ कर दिखाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ करना ही नहीं चाहते तो असफलता उन्हें कहाँ मिलेगी? इसलिए असफलता से डरिए मत, बल्कि जीवन में कुछ कर दिखाइए। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।